ये मेरा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है। अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि ये एकदम कलरफुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल सिर्फ ये जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रोसरी लिखा हुआ है, मोबाइल्स लिखा हुआ है, ये इस फॉर्मेट में रहेगा एकदम बेसिक, एक बिना कलर के बिना इमेज के रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो सीएसएस होता है ना, वो इसमें कलर डालता है और इसमें एक जान डाल देता है। जैसे ये कितना कलरफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कुछ भी आप जैसे ओपन करते हो तो ये ओपन हो रहा है, तो उसके बाद ये कितना कलरफुल दिख रहा है, सब कुछ कंटेंट प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो ये आपके अंदर वो इंटरेस्ट जगाता है कि आप उस वेबसाइट को यूज करो। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी वेबसाइट में हम सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं थियोरिटिकल तो कम बताऊंगा, बट मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ सके और आपको इंटरेस्ट जग सके उस सीएसएस वाले कोर्स में, ठीक है। तो ये पिछले वाले कोर्स में मैंने जैसे आपको बताया था कि HTML पेज कैसे रेडी करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम VS कोड कहते हैं। तो पिछले मेरे मेरे आप वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने उसमें बता रखा है कि कैसे हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं और HTML का बेसिक कोड हम कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML का पार्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको CSS बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से हम एक HTML कोड लिख लेते हैं, सो दैट उसको हम कलर डाल सके, उसमें CSS डाल सके। तो आप ये देख सकते हो, मैंने बताया था कि HTML आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपका एक आ जाएगा ऑप्शंस। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो ये आपका बेसिक रेडी हो जाता है, ठीक है। अब मैं सपोज इसमें एक इनपुट फील्ड डाल रहा हूँ, ठीक है, इनपुट जिसका टाइप है टेक्स्ट, सॉरी ऐसा टेक्स्ट, ओके। अब ये मैंने कर दिया और इसके आगे मैं एक लेबल डाल देता हूँ जिसका मैं स्पैन के अंदर डाल देता हूँ। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप मेरे पिछले HTML वाले वीडियो को देख लें, उसमें आपको सब कुछ क्लियर समझ आ जाएगा कि कैसे HTML कोडिंग करते हैं। सपोज ये मेरा नेम है, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया और जब मैं सेव करके यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगा और यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखो ये एक कलर आ गया। बट ये एक तो एक बेसिक ढांचा लग रहा है यार, इसमें कुछ आपको कलर है नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब चाह रहे हो सपोज कि इसको मैं सेंटर में लेके आ जाऊं, सेंटर में, इस पेज के सेंटर में, तो वो काम HTML नहीं कर सकता। उसके लिए हमें CSS चाहिए। तो CSS कैसे कर सकता है मैं पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि वो हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड के अंदर एक स्टाइल टैग डालेंगे, स्टाइल टैग, ठीक है। ये टाइटल के बाद हम एक स्टाइल टैग डालेंगे और इस स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या करना है, इस बॉडी टैग को। तो अगर पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया था मैंने। ये अब देख रहे हो, ये आ गया कहाँ पे, सेंटर में आ गया। अब मैं दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अब देखो, ये बॉडी टैग है, ठीक है। इस बॉडी टैग को हम कोई भी जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो उस स्टाइलिंग को करने के लिए हमें एक स्टाइल टैग बनाना होता है। और ये स्टाइल टैग क्या करता है, हमें उसके अंदर हम जो भी कलर या फिर जो भी हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा और हमारा जो HTML कोड है उसको वो परफॉर्म अलाइन करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाला था ये बॉडी, क्यों डाला था, क्योंकि ये आप जो टैग देखोगे ना, ये स्टार्टिंग टैग और एंड टैग। तो ये इस बॉडी को हम अगर CSS इसमें डालना चाहेंगे तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है CSS में, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। तो टेक्स्ट अलाइन उसमें से एक प्रॉपर्टी, आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट को अलाइन करो भाई। तो ये जैसे आपने मैंने देखा यहाँ पे कि ये टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे अलाइन किया है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अलाइन हो जा रहा है यहाँ पे। तो वो करने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी डाली टेक्स्ट अलाइन, और उसको कहाँ करना है भाई, सेंटर में करना है। किसको करना है, तो बॉडी को करना है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का हो जाए, तो उसको भी हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे डालेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और मैंने बोला था रेड, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा रेड। और रेड डाल के मैं जब इसको सेव करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो देखो बैकग्राउंड जो है उसका रेड हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी CSS की, कलर, ठीक है। तो ये कलर प्रॉपर्टी को मैंने बता दिया, ये बैकग्राउंड कलर। अब सपोज मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ इसके साथ। अब आप बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ। सपोज मैं इसमें बॉर्डर डालना चाहता हूँ कि उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डालेंगे बॉर्डर। और बॉर्डर में क्या डालना चाहेंगे, कितने साइज का होना चाहिए, 1 px, पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है 1 px। और कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और किस कलर का होना चाहिए, ब्लैक। तो ये मैंने डाल के यहाँ पे सेव किया। तो सेव करके मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया इसके चारों साइड, समझ रहे हो आप।
ये सारी प्रॉपर्टीज है सीएसएस की, जो कि इसको कलर और इसको इसके अंदर बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, जैसे सेंटर अलाइन कर रहा है, इसके अंदर कलर डाल रहा है, बॉर्डर डाल रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सीएसएस के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पे रेड किया तो ये रेड हो गया। अब कुछ भी आप जैसे आप सपोज चाह रहे हो, यहाँ पे मैं जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप चाह रहे हो कि ये जो बॉर्डर है इसके इस बॉर्डर और इस जो नेम मैंने लिख रखा है उसके बीच में थोड़ी स्पेसिंग हो, तो उस स्पेसिंग के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग कितने डालना चाह रहे हो आप? 10 px सपोज डालना चाह रहे हो, 10 px डाल के आप जब सेव करोगे और यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो इसके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो सीएसएस की होती है यार। तो इस तरह से और बहुत सारी अनलिमिटेड ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज है जो कि सीएसएस में आती है, और जो कि हमारे वेबसाइट को कलरफुल और उसके अंदर जो भी डिजाइनिंग हम देख रहे हैं ना वो उसको हेल्प करती है। तो मैं आज तो इतना ही बता रहा हूँ कि कैसे सीएसएस क्या करता है। ये मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो आगे मैं बताऊंगा कि और भी बहुत सारे फीचर्स, और एक फॉर्म बना के आपको दिखाऊंगा और उसके अंदर सारे इंप्लीमेंटेशंस करूंगा सीएसएस की। तो मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।